Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़ फायर की बात की गई थी। 15 दिन तक कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लेकिन ईरान ने अभी एक अहम खबर बाहर लाई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान के 3 पॉइंट्स, जो 10 में से 3 पॉइंट का उल्लंघन यानी कि वायलेशन किया है अमेरिका ने। लेबनान में अटैक कर दिया। पहला पॉइंट था लेबनान में अटैक नहीं करना, वहीं पर 254 लोगों की मरने की खबर आ रही है। यूएस ईरान एग्री किए थे सीज़ फायर के, लेकिन पहला ही मामला जो है इजराइल ने बहुत गलत किया, जहां पर मल्टीपल लोकेशन में बॉम्बिंग की गई, जिसमें 254 लोग मर चुके हैं और करीब 1165 इंजर्ड हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान इंक्लूडेड नहीं था सीज़ फायर में। देखिए, अमेरिका के साथ सीज़ फायर हो रहा है, अमेरिका की बात इजराइल नहीं मान रहा है, इजराइल अपनी जगह बमबारी कर रहा है और अमेरिका के साथ बैठक हो रही है, तो ये तो समझ में आ रहा नहीं। इसी बात को चलते सऊदी ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ़ोन कॉल किया है, जहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बायलैटरल रिलेशंस और रीजनल डेवलपमेंट के चलते वो बात करेंगे। वहीं अमेरिका के और ईरान की इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, इंडिया के सभी सिटीजन्स को एक एडवाइजरी गई है एम्बेसी से कि ईरान को एग्जिट किया जाए, इमीडिएटली ईरान को एग्जिट किया जाए। जो रूट बताई गई है उसी रूट के हिसाब से एग्जिट करना चाहिए जल्द से जल्द। अहम खबर बताई जा रही है। डेटा के मुताबिक 9000 इंडियन, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, ईरान में रह रहे हैं और 1800 लोग अब तक इंडिया आ चुके हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग अभी भी ईरान में मौजूद हैं। आल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है, 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओवरऑल तरीके से पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है इस बार के इलेक्शंस के लिए। असद अवीसी ने टारगेट किया मोदी गवर्नमेंट को, कहा कि उनका जो पाकिस्तान का जो रोल है ईरान सीज़ फायर के चलते हुए, उस पर उन्होंने बात की है। आइए देखते हैं। एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की जरूरत है मोदी सरकार कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं, और प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहां पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए, तो ये सब चीजों का उम्मीद कर दे कि वही नेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो चैनल्स पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, वो अब 9 अप्रैल से कम किए जाएंगे, ख़त्म किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने के केरला के ऑफिस में बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो उनका है, जहां पर मीडिया ग्रुप और जर्नलिस्ट, वहां पर आया है कि बहुत सारे चैनल्स पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये परमिटेड नहीं है, साइलेंस पीरियड है। सोशल मीडिया पे भी आप इन चीज़ों को नहीं चला सकते, इसीलिए पब्लिक मीटिंग, रैलीज, मीडिया इंटरेक्शन, इलेक्शन रिलेटेड, यानी कि जो हम 48 आवर्स का जो पीरियड रहता है उसी को चलते हुए ये बात बताई गई है। कर्नाटक की मैं बात करूं तो प्रियंका खड़गे ने एलेज किया है कि हेमंता ब्राह्मण प्रिविलेज उन्हें बचा रही है, और अब ये जो मामला चला है डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो चुका है। यानी कि उनका ये कहना है कि हेमंत बिस्वा जो टारगेट किए हैं एएसए प्रेसिडेंट को और उनके फादर मल्लिकार्जुन खड़गे को कास्ट प्रिविलेज का, उस पर प्रियंका खड़गे ने जवाब दिया है। वहीं पर उन्होंने जो अटैक किया है, कहा कि शर्मा की जो रिमार्क आए हैं वो ब्राह्मणिकल माइंडसेट के हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी बनाई है, ये जहरीले सांप है। प्रियंका खड़गे ने बड़े खुले अंदाज में कहा वो बेटर थे जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब से आरएसएस की ट्रेनिंग के साथ अब ये कास्ट प्रिविलेज जो उनके सर पर बैठ गया है, ये बताइए कि हेमंत बिस्वा कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या वो ब्राह्मण है? वहीं केकेसीसीआई ने सीख किया है स्पेशल फोकस कल्याण कर्नाटका के प्रपोज्ड एमएसएमई पॉलिसीज़ को। जहां इस मौके पे आप देख सकते हैं कि कल्याण कर्नाटका के मिनिस्टर
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज चन्नबसप्पा दशनापुर जी और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर फौज तरुण यहाँ पर मौजूद है। एक प्रोग्राम रखा गया था एक वर्कशॉप के थ्रू, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए गुलबर्गा को। KKCCI हमेशा से गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छे काम वो करती आई है। इसमें KKCCI की ऑनरी सेक्रेटरी शिवराज इंगशंटी आउटलाइन किए हैं की रिकमेंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरेंडम भी दिए गए हैं और करीब 200 स्टेक होल्डर्स जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और स्टार्टअप रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं आपको बता दें कर्नाटका में धूप बढ़ने वाली है। 7 TMCFT वाटर अक्रॉस लेक्स डैम्स जो है इवेपोरेट हो चुका है, यानी कि धूप इतनी है कि अब पानी तालाबों से, नदियों से, रिजर्वायर से सूखना शुरू हो चुका है। इससे ड्रिंकिंग के जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, खासकर नॉर्थ कर्नाटका में, क्योंकि टेम्परेचर करीब 40 डिग्री जा रहा है। GS श्रीनिवास रेड्डी जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग के, उन्होंने कहा है कि 6 mm पर डे के हिसाब से पानी इवेपोरेट हो रहा है और 150 mm तक वो जा सकता है, यानी कि बहुत ही बड़ी बात है। 1 फुट पानी ओवरऑल ज़मीन से सूख जाएगा, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो आप लोग भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो देख समझ के पानी को इस्तेमाल करें। वहीं जनाब फराजुल KPCC मेंबर का एक आया अहम बयान, कहा कि SIR को चलते हुए मैपिंग ज़रूर कर लें। जहाँ एक फ्री हेल्पलाइन बनाई गई जहाँ पर सिटीजन्स को असिस्ट किया जाएगा SIR के वोटर ID वेरिफिकेशन के लिए। एक बहुत ही अहम काम है, तो मेरे भाइयों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इस बात पे सुने और अमल करें। आइए इस मौके पे फराजुल साहब का क्या कहना है। खमरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से एक हेल्पलाइन शुरू की है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोग कैंप्स में नहीं आ रहे हैं। अभी जो गुलबर्गा अर्बन है बहुत ही कम SIR परसेंटेज हुआ है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए और ये भी बताना चाहता हूँ आप SIR को ईजी मत लीजिए, क्योंकि आगे ये CAA में कन्वर्ट होने वाला है। SIR को लाइट मत लीजिए, ईजी मत लीजिए। जो लोग अभी भी मैपिंग नहीं किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो नंबर दिया है, हमारा जो 3 नंबर दिए हैं हेल्पलाइन टोल नंबर्स, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो वोटर आईडीज़ है, जो पुराने 2002 के वोटर आईडी है या आप जो नए वोटर आईडी है जो आपके वालिद के है या आपके वालिदैन के है, जिसका भी आप मैप नहीं हुआ है, आप इमीडिएट भेजिए, हम पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे उसमें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 39 डिग्रीज यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है। दोपहर में दिख समझ के बाहर निकलेगा और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। इतनी बड़ी अच्छी बात है, गौर फरमाइए कि जब भी आप कुछ चाहिए वो डर के उस पार है, यानी डर को पार करना है तभी आपको वो चीज़ हासिल होगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। शुगर केन के जूस में आपको बता दूं, समर का महीना चल रहा है, गन्ना अगर आप खाते हैं तो इससे इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है, बॉडी में फाइट करने का कैंसर के साथ बड़ा अच्छा इंतजाम किया जाएगा, डायबिटीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है, डाइजेशन सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा करता है और लीवर को काफ़ी अच्छा करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। इट्स आयशा ने भी सलाम लिखा है, तस्लीम सबा, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, कौसर, बुरहान नूरी, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, मोहम्मद फरीद, अब्दुल कुद्दूस, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड डिसीजन बाय US प्रेसिडेंट 2 वीक सीज़ फायर लिखा है उन्होंने, लेकिन सीज़ फायर को उन्होंने उल्लंघन कर दिया है और ये मामला अब बढ़ता जाएगा ऐसा लग रहा है मोहम्मद गैस भाई।
उडुपी इंसिडेंट जो हुआ है, जो पर्सन बच गया है डूबने के बाद, OTP बचा, ये बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा करिश्मा है, लिखा है गयास भाई ने। तार में आप सिर्फ एड्स करते हैं, कभी गुलबर्गा गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते। 200 करोड़ की कंपनी ओपन करते हूँ बोले थे खरगे साहब, और मैडम गरीबों को प्लॉट देते हूँ बोले थे। इसके बारे में उनसे सवाल कौन करेगा, लिखे ओनी इस्लाम। बिल्कुल इस्लाम, ओनी इस्लाम भाई आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा काम जो है ऐड के अलावा भी सवाल करना है। सवाल कर रहे हैं इसीलिए तो जो है कुछ ना कुछ तो आपको देखने में समझ में आ रहा है। कुछ सवालों के जवाब डायरेक्ट नहीं मिलते, कुछ के प्रोसेस होते हैं, और हम ज़रूर गवर्नमेंट से कंटिन्यू सवाल करते हैं। आप सभी को बारगाह ख्वाजा मंद नवाज़ का झीला शरीफ मुबारक, लिखा है बुरहान नूरी ने। शुक्रिया भैया। आप नया मोहल्ला हज कमेटी एरिया का पानी के बारे में बोले, लिखे मोहम्मद नवाजुद्दीन। मैं उम्मीद करता हूँ नवाज़ भाई आपके पास पानी का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की, यहाँ के एरिया के कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है, उनके एक्शन की ज़रूरत है, लिख रहे हैं। बिल्कुल मैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचा चुका हूँ और इंशाल्लाह कॉरपोरेटर साहब वो काम करेंगे। मोहम्मद फरीद लिखे सर PUC2 रिजल्ट कब आएगा? बिल्कुल आज आने की इम्कानात हैं, आज रिजल्ट आएगा। मोहम्मद सिकंदर के तार में जिसके पास पुलिस फायर होती है वो आदमी डेथ हो गया तो कैसा रहता, नहीं रहता, लिख रहे हैं। नहीं, पुलिस की फायर अगर होती है, पैर पे वगैरह मारते हैं तो उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन दर्द तो काफ़ी होगा। अब्दुल खुदूस लिखे तार पे 10th के रिज़ल्ट का कब हो रहा है? 10th के रिज़ल्ट का अभी कोई आइडिया नहीं आया है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।